वेद पुराण शास्त्र सज्जन और संत यही कहते हैं कि सत्य से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। पता है एक सत्यनारायण व्रत की कथा है तो वाणी में भगवान सत्य के ही स्वरूप हैं। जैसे पौधा में तुलसी, वृक्षों में पीपल, नदियों में गंगा, धातुओं में सोना, तृणों में कुश, और वैसे वाणी में सत्य जो है भगवान के ही स्वरूप हैं। इसीलिए भगवान को सत्यनारायण कहा गया। तो जब हम सत्यनारायण का व्रत रखें तब उसमें क्या करें, दिन भर सत्य बोलने का व्रत लें। बोलेंगे तो सत्य बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। और दिन भर व्रत रहकर जब हम शाम को भगवान की कथा गोधूली बेला में श्रवण करके पूजन करते हैं तो उसका पूर्ण फल होता है। लेकिन ऐसा होता कहाँ है। यजमान तो कहते हैं पंडित जी 8 बजे आ जाना, हमको भूख लगती है, थोड़ा सा समय से हो जाएगा तो हमको कहीं जाना है, तो व्रत न करना पड़े, केवल कार्यक्रम हो जाए, आप अपनी जगह जाइए हम भी जाइए। तो नियम का कोई पालन तो होता नहीं, बस हमको कथा सुननी है और गांव वालों को प्रसाद मिल जाए। ये हुआ कि भैया 5 शंख बज गई। तो सत्य धारण करने की बात है कि कम से कम अगर हम नहीं बोल रहे हैं सत्य, कहीं न कहीं झूठ हो ही जा रहा है, तो एक दिन तो सत्यनारायण के व्रत को धारण करो, लेकिन एक दिन नहीं होता। तो श्रोता जैसे है वैसे वक्ता मिल जाते हैं। तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, अरे कथा राम कर गूढ़, किमि समझे यह जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। भगवान की कथा बहुत ही गूढ़ है। वैसे उपासना हम निरंकार प्रभु की कर सकते हैं, लेकिन साकार की उपासना करने में बड़ा संशय है प्यारे। रामचरितमानस में 2 पात्र हैं। एक तो ईश्वर कोट के देवता भगवान शंकर की परम प्रिया सती को संशय हो जाता है भगवान राम को देखकर, क्या ये वही परम ब्रह्म परमेश्वर हैं अथवा कोई राजा के लड़के हैं। और दूसरा तो ऐसे हैं जो भगवान नारायण के वाहन के रूप में गरुड़ जी हैं। जब गए देखा कि रणांगण में भगवान राम बेहोश पड़े हैं, नागपाश से रक्षा करने के लिए नारद जी ने जब उनको भेजा तब उनको मोह हो जाता है, संशय हो जाता है। तो संशय को दूर करने के लिए कहाँ जाना चाहिए, कथा श्रवण करने के लिए। कथा क्या करती है, हमारी व्यथा को मिटाती है। तो हम अपनी व्यथा को मिटाने के लिए कथा पर ध्यान देना चाहिए।